खुश नसीब है जिसे तू नसीब है, बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुश नसीब है। सदके जाए तेरी नजर के, तीर चलाए जी भर भर के। सदके जाए तेरी नजर के, तीर चलाए जी भर भर के। जी उठे हम तुझ पे मर के, हाल दिल न पूछिए, हाल दिल अजीब है, हाय हाल दिल न पूछिए, हाल दिल अजीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। ज्ञान धन का दान करने वाले, रूहानी ड्रिल करने वाले, कंबाइंड कल्याणकारी पहलवानों को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। आज की मुरली से कुछ प्रश्न हैं। माया हमें थप्पड़ क्यों लगाती है? हमारे माँ बाप हमें थप्पड़ क्यों लगाते हैं? तो माया हमें थप्पड़ क्यों लगाती है? दूसरा प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी एक्सप्रेस में एयर कंडीशन का टिकट लेने का आधार क्या है? कौन ले सकते हैं एयर कंडीशन का टिकट? तीसरा प्रश्न है, राम बड़ा है या कृष्ण? और चौथा प्रश्न है, भारत सबसे ऊंचा देश क्यों है? पांचवा, स्वर्ग में मक्खी मच्छर होंगे? स्वर्ग में मक्खी मच्छर होंगे? कहाँ जाएंगे ये सब? छठा प्रश्न है, बड़े से बड़ा कार्य आसानी से हम कैसे कर सकते हैं? और आखिरी, ज्ञानी तो आत्मा कौन है? इन प्रश्नों के उत्तर सुनेंगे बाप की छत्र छाया में बैठकर 6 अप्रैल 2023 की सतवाणी में। मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। गफलत नहीं करना है, आलस अलबेलापन नहीं करना है, गलती नहीं करनी है कि माया थप्पड़ मारे। माँ बाप भी बच्चों को क्यों मारते हैं, क्यों समझाते हैं? जब कुछ गलत करते हैं तब बाबा कहते हैं अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। बाबा का कहना नहीं माना तो माया ऐसा थप्पड़ मारेगी कि हम बाबा से विमुख हो जाएंगे, बाबा की तरफ से मुख हमारा हट जाएगा, छोड़ देंगे हम बाबा को, और माया की तरफ मुख हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी गफलत नहीं करनी है। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? वह किन्हें प्राप्त होती है? ऐसे भी देखिए, एसी की टिकट, फ्लाइट की टिकट कौन ले सकते हैं? जो साहूकार होते हैं ना, जो धनी होते हैं। तो बाबा उत्तर में कहते, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े। एयर कंडीशन का टिकट लेना है तो बाबा कहते हैं कहना मानना होगा, अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े, सब कुछ, देह सहित सब कुछ। तो तन मन धन सब,
जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। जो साहूकार होंगे वही तो टिकट ले सकते हैं ना, वो तो सतयुग की बात है। लेकिन यहाँ पर बाप पर न्यौछावर होके तो हम सबसे धनवान बन जाते हैं। तो सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। कौन सी टिकट की बात है? मतलब बाप पर हमने सब कुछ न्यौछावर किया, पूरे अर्पण हो गए, तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी राजधानी में आ जाएंगे, ऊंच पद मिलेगा। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना। बाकी नंबरवार पद तो है ही, जो जिस हिसाब से अपना सफल करेगा, जितना पुरुषार्थ करेगा, तो वो उस अनुसार स्वर्ग में पद पाएगा। लेकिन सब कुछ अर्पण किया, बाप के बने, तो सूर्यवंशी राजधानी में आ जाएंगे। वो है एयर कंडीशन टिकट। इसके लिए बाबा की श्रीमत पर चलना है। गीत हमने सुना कि वो बड़ा खुश नसीब है। कौन? जिसके तू करीब है। तो बाबा जिसके करीब है उससे बड़ा कोई खुश नसीब हो सकता है? ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो। अभी तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भगवान मिल गए और हमें नई दुनिया में लेकर जा रहे हैं, और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है यह भी कोई को पता नहीं। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करती हैं, परंतु वंडर यह है बाप को जानते ही नहीं। जिसको याद करने हैं उसको यथार्थ जानते ही नहीं हैं। सब आत्मा सजनियाँ देखो शिव साजन को याद करती हैं, लेकिन जानती नहीं कौन है। सबको शिव जैसा पति चाहिए ना, तो बाबा कहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। ऐसा कब देखा? सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कर कैसे सके? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बगैर याद करना सब व्यर्थ है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। यथार्थ नहीं जानते भगवान कौन है, तो कितना भी याद करें उनके विकर्म विनाश नहीं होंगे, वो स्वर्ग में नहीं आएंगे। खुदा को खुदा के द्वारा जानना है, पहचानना है, समझना है, बिंदी बन के बिंदी रूप में याद करना है, तब तो विकर्म विनाश होंगे, तब फायदा है। याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म हैं। क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है? देहधारियों को, धर्म स्थापकों को याद करने से क्या मिलेगा? कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना, कम से कम हम क्या पढ़ाई कर रहे, क्या बनेंगे, कितनी इनकम होगी, ये तो पता रहता है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, वह समझ सकते हैं। गुरु से क्या मिलता है यह कोई भी नहीं समझ सकते। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाप के हैं तो विरासत मिलेगी, टीचर के हैं तो टीचर पढ़ाई कराते हैं, फिर बुद्धि आती है, रिजल्ट निकलता है तो आगे नौकरी होती है, बिजनेस में हैं, कमाते हैं, तो टीचर से भी प्राप्ति होती है ना। लेकिन गुरु से क्या मिलता है ये नहीं पता। सोचते हैं गति सदगति मिलेगी, मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी, लेकिन देहधारी गुरु से तो नहीं मिल सकती, क्योंकि उनको ही रास्ता नहीं पता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं लाडले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना, जो आपका हक है, अधिकार है, वो आकर ले लो। सब कहते हैं हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी रामपद पाने में राजी होंगे? बाबा पूछ रहे हैं। चलो 1250 वर्ष बाद चंद्रवंशी
रामपद के लिए आप लोग तैयार हो? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते हैं। देखो, जो राम को मानते हैं वो कृष्ण को नहीं मानते, जो कृष्ण को मानते हैं वो राम को नहीं मानते। यहाँ तक कि कृष्ण को मानने वाले राधा को भी नहीं मानते, राधा को मानने वाले कृष्ण की इतनी पूजा नहीं करते। तो सब ने अपने अपने भगवान निश्चित कर रखे हैं। श्री राम को त्रेता में, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वह समझते हैं राम बड़ा है। 14 कला वाला राम बड़ा है या 16 कला वाला श्री कृष्ण बड़ा है? कौन बड़ा है? तो त्रेता वाला राम तो श्री कृष्ण से छोटा है, लेकिन सबसे न्यारा राम शिव बाबा जो परम धाम में रहने वाला सच्चा राम है, वो तो सबसे बड़ा है ना। तो बाबा कहते हैं वह समझते हैं राम बड़ा है। यह उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है ना। ऐसे ही एक बार की कहानी है कि एक राम भक्त था, तो वो सोचा कि कृष्ण के जो मानने वाले हैं उनको हम नीचा कैसे दिखाएं। तो उसने क्या किया, एक बाल्टी में पानी लिया और राम की लकड़ी की मूर्ति थी और कृष्ण की लोहे की मूर्ति ले आया और उस बाल्टी में डाला, तो वो लोहे की मूर्ति जो है वो डूब गई और राम की मूर्ति लकड़ी की होने के कारण ऊपर हल्की हल्की तैर रही थी। तो बोले देखो, आपके कृष्ण में दम नहीं है, वो तो डूब गए और राम जो है वो ऊपर हैं, तैर रहे हैं, वो बच गए। तो जो कृष्ण के मानने वाले थे उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ। बोले अच्छा, हम ऐसे तो नहीं मानते, ठीक है हम कल देखेंगे। तो उसमें से जो एक कृष्ण भक्त था वो थोड़ा होशियार था, तो उसने बोला हम ऐसे नहीं मानेंगे, दूसरे दिन आना तब देखते हैं। वो क्या किया, घास ले आया, सूखा भूसा और माचिस ले आया। उसने बोला कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी आपके राम को। तो उसने बोला कि अब ये अग्नि जला दिया, भूसा में आग लगाई और उसमें कृष्ण की मूर्ति डाल दी, तो लोहे की थी और राम की मूर्ति लकड़ी की, तो वो डालने लगा। तो वो राम भक्त को तो पता था अब ये लकड़ी की मूर्ति है तो जल जाएगी, तो वो भाग गया। देखो, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए कितनी बुद्धि लगाते हैं भक्त आपस में। तो वही बताया कि कौन बड़ा है, राम बड़ा है या कृष्ण बड़ा है। तो 16 कला संपूर्ण जो है उन्होंने ज़्यादा पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, तो वो बड़े हैं। लेकिन शिव बाबा जो सच्चा राम है वो तो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। तो बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही बेहद का वर्षा लेने की। वह है सूर्यवंशी राज्यपद। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं। उस समय सबसे जो महंगी टिकट आती थी एयर कंडीशन की, और यहाँ तो बाबा सतयुगी राजधानी बोल रहे हैं ना, सूर्यवंशी घराना जो है उसका कंपैरिजन किया है एयर कंडीशन से। तो बाबा कहते हैं उससे ऊंच तो कुछ होता नहीं। एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो, फिर है फर्स्ट क्लास। तो बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का। ट्रेन में पहले ऐसे सब अलग अलग कंपार्टमेंट होते थे। तो बाबा कहते हैं कौन सा लोगे तुम? उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा। फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है, फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे तो होते हैं ना। तो हम कौन सा बुक कराएंगे? हाँ, तत्काल में लेंगे। तो बाबा कहते हैं नंबरवार दर्जे तो होते हैं ना, सुख तो वहाँ है ही, बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग है। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं?
जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा, यह सब कुछ आपका है, मैं भी आपका, तो मेरा तो आपका, वैसे ही आपका दिया हुआ है, तो मुझ में मेरा अब कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। तो बाबा, यह सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर, रत्नागर, जादूगर। यह महिमा है बाप की, न कि श्री कृष्ण की। तो पुराना कखपन लेके विश्व की बादशाही देते हैं, ये सौदा करते हैं बाबा। रत्नागर, देखो ज्ञान रत्न लुटा रहे हैं, हमें रत्न बना रहे हैं, अविनाशी रत्न, वरदान मिला था ना अभी। तो बाबा कहते हैं रत्नागर हैं। और जादूगर, पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं, कौड़ी से हमें हीरा बनाने का जादू कर रहे हैं। तो यह महिमा है बाप की, न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाप का बना। प्रारब्ध कहीं से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी ना। भारत की महिमा बहुत है, भारत जितना ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत जितना ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। कहते हैं ना, भारत विश्व गुरु। भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, क्योंकि यहाँ भगवान का दिव्य अवतरण होता है। भगवान का बर्थ प्लेस है, भगवान यहाँ आते हैं। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता, परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। भारत नंबर 1 तीर्थ है, परंतु गीता में नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का, इसलिए इसका मर्तबा कम हो गया है। क्योंकि एक देहधारी का नाम डाल दिया तो बाकी सब लोग नहीं मानते हैं। नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई पर फूल नहीं चढ़ाते, और कोई को नहीं मानते, और किसी की पूजा नहीं करते। सर्व का पतित पावन बाप, उनका सोमनाथ मंदिर है, पहला मंदिर। शिव पर ही सभी आकर माथा टेकते हैं। कहते हैं ना, देखो देवों का देव महादेव, तो शिव के लिए है, वो शंकर को ही कह देते हैं ना, शिव शंकर। परंतु ड्रामानुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो जाती है, इसलिए शिव बाबा आते हैं, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ यह कोई जानते नहीं है। कौन है हमारा माँ बाप, हम आत्माओं का जानते नहीं। वंडर है ना, कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे यह कोई को पता नहीं है। यह 5000 वर्ष की बात है। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, लाखों बता दिया। देखो कलयुग की कहते हैं अभी 40,000 साल पड़ा हुआ है, तो 4,32,000 तो कलयुग, उससे दुगना कहते हैं द्वापर, उससे दुगना त्रेता, और फिर उससे दुगना जो है वो सतयुग। तो लाखों वर्ष बता दिए, ऐसा तो है नहीं। बाप बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं, सिर्फ याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सभी अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है। वास्तव में देवताओं को यह अलंकार थोड़े ही दिए जाते हैं। यह कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें। आज ब्राह्मण हैं, कल शूद्र बन पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई, तो माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। बाबा की तरफ से मुंह घुमा देगी। कोई गलती की हमने, आलस अलबेलापन किया, बाबा का कहना नहीं माना, तो अच्छी तरह चमाट पड़ेगी। मनुष्य गुस्से में आकर कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, कहते हैं ना ऐसा मारेंगे कि मुंह ही घूम जाएगा। तो माया भी ऐसी है, माया को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ लगाए मुंह फेर देती है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, 1 सेकंड में ऐसे ही जीवन मुक्ति
खत्म कर देते हैं। 1 सेकंड में मिला और 1 सेकंड में खोया। कितने अच्छे अच्छे को माया पकड़ लेती है, देखती है कि यह कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। आप गलती करो और देखो पड़ेगा झटका, फटका, सोटा। तो बाप तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फेर कर नई दुनिया तरफ करते हैं। बाबा इधर घुमाते हैं, माया इधर घुमाती है। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं तो बच्चे की बुद्धि में बैठ जाता है कि बस अब नया मकान तैयार होगा, हम बैठेंगे, नए घर में जाएंगे या पुराना तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए भी अब बाप ने हथेली पर बहिश्त लाया है, वह बैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। देखो बाबा देखते हैं एक एक बच्चे को। कैसे देखते हैं बाबा? आत्मा रूप में देखते हैं ना। देखो पूरी सभा को देखते हैं बाबा, कैसी सभा जगमगा रही है, सतयुगी सभा। अभी संगम युग पर बाबा तो सतयुगी सभा देखते हैं। तो बाबा कहते हैं इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहाँ खिलाते हैं। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। यह सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि कोई आत्मा निकल कर आती है। अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, पूर्वजों को बुलाते हैं ना, उनके लिए सभी कुछ तैयार रखते हैं। समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी। फिर उनसे पूछा भी जाता है। आगे आत्मा बोलती थी, फिर उनसे पूछा जाता है आप राजी खुशी हैं? वह सुनाती है। बात करते ना, पूछते हैं। देखो होता ही है, ये भी होता था भी और होता है भी। तो बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा अनुसार चलता है। कभी कभी बताते भी हैं मैंने फलाने घर में जन्म लिया है। यह सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी है जो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं है। संस्कार इमर्ज होते हैं, आत्मा तो नहीं आती है। आगे टेबल में भी बुलाते थे। बाबा को सभी अनुभव है। अब टेबल में तो आत्मा आ न सके, कोई जड़ चीज में आएगी आत्मा? ब्रह्मा बाबा के पास देखो कितने किस्से कहानी पता चलते थे, लोग आके समाचार देते थे, बताते थे, तो अनुभव तो है ना उनको। तो बाबा कहते हैं अब टेबल में तो आत्मा आ न सके। जिसने जो कुछ किया वह ड्रामा में था सो हुआ। ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है, लेकिन पास्ट के लिए हमें ड्रामा शब्द पकड़ना है ना, पुरुषार्थ के लिए नहीं, आगे के लिए नहीं, भविष्य के लिए नहीं। अपना ड्रामा हमें खुद क्रिएट करना है। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह सभी ड्रामा में नोंद है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। नए आदमी न समझने के कारण मूंझते हैं। बाप जादूगर भी है ना, बाबा जादूगर भी है। कई पूछते हैं ना कि आप लोग भी तो कहते हो कि जब स्वर्गवासी हो गए तो फिर नरक में बुला के भोग क्यों खिलाते हो? तो आप ब्रह्मा कुमारीज भी जो आपके गए हैं सीनियर, उनके निमित्त भोग क्यों लगाते हैं? क्या जवाब देंगे? सोचना इस बारे में। नए आदमी न समझने के कारण मूंझते हैं। बाप जादूगर भी है ना, समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं, ड्रामा में जो सीन नहीं है बाबा वो नहीं कर सकते हैं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा। बाबा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बाबा चाहे तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बाबा कहते हैं नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, ड्रामा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बच्चे बीमार पड़े तो आप सोचो मैं ठीक कर दूँ, ऑपरेशन करा दूँ या करने से बचा दूँ, ब्रह्मा बाबा की खांसी ठीक कर दूँ? नहीं। बाबा कहते हैं नहीं, कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है। जो आपने कर्म कर लिया उसकी भोगना तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो फिर विकर्म विनाश कैसे होते हैं? एक बार जो कर्म कर लिया उसका फल तो मिलेगा ही, अच्छा या बुरा। तो बाबा क्या बोलते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
सोचो इस बारे में भी। तो तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सभी से पुराने हो, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामानुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, वही फिर ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। यह बातें बाप बिगर कोई समझा न सके। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं। मीठे हैं हम। देखो बाबा को बच्चे मीठे लगते हैं। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान वाच, शरीर से वाच करेंगे ना, ऑर्गन्स का सहारा लेके ही तो बोलेंगे ना। शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच कर न सके, बोल नहीं सकती, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, कोई हठ योग प्राणायाम ये सब नहीं करना है। बाबा कहते हैं नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। अशरीरी भव माना समझना है कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह पार्ट सारा भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भी वही पार्ट चलता है। कोई ने शराब पिया ही नहीं है तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है। चीनी चखा ही नहीं तो कैसे पता मीठी है। ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े। जो ये सुनेगा मुरली तब तो पता पड़ेगा ना। ज्ञान से ही सद्गति होती है। बाप कहते हैं मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ। सर्वोदया लीडर्स है ना, विनोबा भावे है ना, उनको कहा जाता सर्वोदया लीडर। लेकिन सब पर दया तो नहीं कर सकते, सबका भला तो नहीं करते, कुछ लोग ही होंगे। लेकिन बाबा आते हैं तो सब आत्माओं का भला होता है, सब पर दया करते हैं, रहम करते हैं। तो सर्वोदया लीडर्स है ना, तो बाबा है सच्चा सच्चा सर्वोदया लीडर, सर्व का सद्गति दाता। कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है ना। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वह करते हैं। बाकी सब हैं खुद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी आ जाते हैं। यह काम एक परमात्मा का ही है। सभी आत्माओं और प्रकृति के तत्वों का उद्धार करना, ये काम सिर्फ बाबा ही करते हैं। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सर्व पर दया कर देते हैं, सब प्राणी मात्र पर दया करते हैं। बाकी तो अपने अपने छोटे ग्रुप पर करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर मक्खी मच्छर आदि कोई नहीं होता। गंदगी ही नहीं है तो मक्खी मच्छर कहाँ से होंगे। यहाँ तो मच्छर काटता है देखो। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है। कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर घुस न सके। देखो पेस्ट कंट्रोल कराते हैं। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंध करने वाली चीज हो। नहीं, नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में शिव बाबा शूबी रस भी पिलाते हैं। आम का सीजन आ गया ना, लेकिन आम से भी अच्छा टेस्ट होता है। संदेशियाँ बताती हैं कि यहाँ के आम से भी अच्छा टेस्ट, ऐसा स्वाद उन्होंने चखा, ऐसी भासना आई। तो अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, यह सभी साक्षात्कार हैं। वैकुंठ में कितने अच्छे फल बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़ी बगीचा रखा है, यह है सभी साक्षात्कार, माना अनुभव होता है। यहाँ बैठे हुए तुम सभी साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है, और क्या चाहिए। हम तो सबसे बड़े खुश नसीब हैं ना। बाबा हमारे करीब है या हम बाबा के करीब हैं। हम तो दूर भागते हैं, बाबा तो चाहते हैं हमेशा करीब रखना।
तो तुम जानते हो हमको बाप मिला है, और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। सन्यासी कहते हैं यह काग विष्ठा समान सुख है, माना गंदगी जन्य सुख है, अल्पकाल का सुख है, विनाशी सुख है। परंतु उनको यह पता नहीं है कि सतयुग में सदैव सुख था। छोटेपन में यह राधे कृष्ण हैं, इनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग के बच्चे होते ही अच्छे हैं, भल करके मुरली से डांस आदि करते होंगे। रास होती होगी, मुरली बजती होगी, डांस करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते, ज्ञान मुरली नहीं होती। श्री कृष्ण को मुरली दी है, तब भला सरस्वती कहाँ गई। सरस्वती को तो सितार देते हैं, तो बड़ी वह ठहरी ना। मम्मा ने ज्ञान वीणा बजाई ना, तो सरस्वती को सितार देते हैं तो बड़ी वह ठहरी ना। यह सब है भक्ति मार्ग, गुड़ियों का खेल। देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। देखो कितनी भक्ति करते हैं, और सजाते हैं, संवारते हैं, पैसा खर्च करते हैं, फिर डुबा देंगे, अगले साल आना। पुरचा वर्षी लवकरिया, गणपति बप्पा मोरिया। तो इस पर तुम्हारा एक गीत भी बना हुआ है, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। कोई गीत होगा, बाबा किस गीत की बात कर रहे हैं वो तो नहीं पता, लेकिन भक्त लोग क्या कहते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, पुरचा वर्षी लवकरिया। तो इसको कहा जाता है, बाबा कहते हैं ब्लाइंड फेथ। सजाया धजाया पूजा की, फिर अंधश्रद्धा, डुबा दिया उनको। समझते कुछ नहीं, उनकी जीवन कहानी पता नहीं, ऑक्यूपेशन पता नहीं, तो बाबा कहते हैं ये सब अंधश्रद्धा। यहाँ तो अंधश्रद्धा की बात नहीं है ना, हम जानते हैं, समझते हैं, अनुभव कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि इधर गए तो गंगाराम, उधर गए तो जमुना दास, ना, समझ है, अक्ल आ गई है ना। तो यहाँ अंधश्रद्धा नहीं है। तीसरा नेत्र मिला है, दिव्य नेत्र, दिव्य दृष्टि। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। दूसरा, अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है, करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। बड़े से बड़ा कार्य हम कैसे कर सकते हैं? करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। बाप दादा समझाते हैं, बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। बाबा करनहार कैसे हैं? खुद आते हैं, मुरली चलाते हैं। करावनहार कैसे है? हम बच्चों से करा रहे हैं। करण करावनहार, इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। कैसे कंबाइंड हैं? हाथ बच्चों का और काम बाप का। बाबा कहते हैं काम बाप का है लेकिन हाथ बच्चों का है। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है। ये हमारा भाग्य है, हम सौभाग्यशाली हैं, पद्म भाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान हमारे हाथों को यूज़ कर रहे हैं। तो ये गोल्डन चांस हम कुछ बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है, हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है ना। सबका अनुभव कि पता नहीं कैसे काम हो जाता है, हमने तो ये सोचा ही नहीं था, लेकिन करण करावनहार करा रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। सबके मुंह से यही निकलता है सेवाधारियों के
कि पता नहीं कैसे हो गया, हमने सोचा भी नहीं था, हमने तो ये लिखा भी नहीं था, लेकिन बोल दिया वाचा सेवा में, है ना। पता नहीं अपने आप उस समय वो पॉइंट कैसे टच हो गया। तो करने कराने वाला तो बाप है, हम निमित्त मात्र हैं, बाबा सिर्फ हमें यूज़ कर रहे हैं। तो हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है, करनहार भी वही है, करावनहार भी वही है। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। तो फरियाद नहीं, सिर्फ बाबा की याद, कोई शिकायत नहीं, जो जैसा है उसमें राजी। क्यों? क्योंकि ड्रामा। तो जो ड्रामा का राज जानता है, समझता है, वो सदा राजी रहता है। बाबा के पास कोई अर्जी, कोई एप्लीकेशन लेकर नहीं जाता है। तो चेक करना है, ऐसे ज्ञानी तो आत्मा हम हैं। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला है माया का थप्पड़। यदि हम गफलत करते हैं, गलती करते हैं, आलस अलबेलापन करते हैं, माया का थप्पड़ पड़ता है और बाबा की तरफ से हमारा मुख विमुख हो जाता है, मुंह माया फेर लेती है अपने तरफ। दूसरा है सतयुगी एयर कंडीशन का टिकट। चेक करना है हम कौन सा टिकट ले रहे हैं। पूरा हमें बाप पर समर्पण होना है और हर श्रीमत का पालन करना है, तब मिलेगी सूर्यवंशी राजधानी एयर कंडीशन की टिकट। तीसरा है कर्म भोग। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही फल है। बाबा की मदद से शक्ति लेकर हमें इसको चुकता करना है। चौथा है सर्वोदया लीडर। सच्चा एक बाप ही है सर्वोदया लीडर, सबका कल्याण करते हैं, आत्माओं सहित प्रकृति का भी। और पांचवा है करण करावन हार। बाबा ही करण करावन हार है। ओम शांति। हम तो कहाँ थे तेरे काबिल, तेरा करम है तूने दिया दिल। हम तो कहाँ थे तेरे काबिल, तेरा करम है तूने दिया दिल। खुद ही चल के आ गई मंजिल, वो तो बादशाह है भले ही गरीब है। हाय वो तो बादशाह है भले ही गरीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब